नमस्ते। स्वागत है आप सबका आपकी 10वीं क्लास में। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 4 द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ रूट्स, मूलों की प्रकृति। जैसा कि हमने पहले भी जाना कि ax² + bx + c = 0 ये द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। मानक रूप में इस प्रकार लिखा जाता है। यहाँ ध्यान रखने योग्य बात है, a 0 नहीं होना चाहिए और a b c वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर्स हैं। इसके अलावा क्योंकि इसमें डिग्री 2 है तो इसके अधिकतम जो मूल हैं, हल हैं, वो भी आपके 2 होंगे और हम बोलते हैं अधिकतम वास्तविक मूल 2 हैं। तो रियल रूट्स क्या हैं? जो वास्तविक संख्याओं में परिवर्तित हों। जब आपका उत्तर निकालें तो वास्तविक संख्या आपको मिले, चाहे वो परिमेय हो या अपरिमेय, इन्हीं को बोलते हैं वास्तविक मूल। कैसे पता लगता है इन वास्तविक मूल के बारे में, इसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। क्या थे वास्तविक मूल? आइए तो हम पहले इस सवाल में b² - 4ac निकालते हैं, जो हमारा द्विघात सूत्र निकालने में मदद करता है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में आपने पढ़ा लास्ट वीडियो में। तो b² - 4ac दो बातें हो सकती हैं, या तो वो 0 होगा या 0 नहीं होगा। जब वो 0 नहीं होता है तो फिर दो बातें हो सकती हैं, या तो 0 से बड़ा होगा या 0 से छोटा होगा। तो 0 हो सकता है, कुछ प्लस की वैल्यू हो सकती है, कुछ माइनस की हो सकती है। तो आइदर b² - 4ac = 0 और greater than 0 और maybe less than 0, and this is also called discriminant। विविक्त कर भी इसको हम बोलते हैं, b² - 4ac को, जो हमने लास्ट की वीडियो में भी थोड़ा पढ़ा था। आज उसके विस्तार से चर्चा करेंगे। तो जब आपका 0 या 0 से बड़ा हो तो हम बोलेंगे रूट्स रियल हैं, मूल वास्तविक होंगे। लेकिन जब ये 0 से छोटा है, मतलब नेगेटिव वैल्यू आ जाती है, ऋणात्मक आता है, घटा का उत्तर आता है, तो हम बोलेंगे रूट्स आर नॉट रियल, मूल वास्तविक नहीं होते हैं। तो जो मूल वास्तविक नहीं होते हैं उसे हम 10वीं कक्षा में ज्ञात भी नहीं करते। ये आपका बाद की कक्षा का काम है, हम 11वीं में बात करेंगे, 11th क्लास में। अभी हम जब भी हमें कहा जाएगा तो हम रूट्स वो निकालेंगे जब रियल रूट्स है। तो कभी कभी एक अंक का सवाल सिर्फ इसी बात का आ जाता है कि हमें मूलों की प्रवृत्ति बतानी हो, उनकी प्रकृति बतानी हो कि किस प्रकार के मूल हैं। तो सिर्फ ये बताने का एक नंबर होता है, या फिर उसे बाद में सोल्व भी करना होता है। तो आइए, तो वास्तविक मूल की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो आपने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, वो होता -b ± b² - 4ac / 2a। आप यहाँ b² - 4ac की जगह d भी लिख सकते हैं। तो ये d मतलब डिस्क्रिमिनेंट, b² - 4ac जिसे हम विविक्त कर बोलते हैं, इसी पर निर्भर करता है हमारी मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट्स, जो हम आज क्लास में विस्तार से बात करने जा रहे हैं। तो b² - 4ac हमने देखा, या तो greater than = 0 होगा या फिर less than 0 होता है। तो less than 0 होने पर मूल वास्तविक नहीं होते, रिवाइज करते हैं, और मीन्स रूट्स आर नॉट रियल। लेकिन जब वो 0 या 0 से बड़ा होता है देन रूट्स आर रियल, मूल वास्तविक होते हैं। अब इसमें दो कंडीशन है, या तो ये 0 के इक्वल होगा d, या 0 से बड़ा होगा। तो अलग अलग दो कंडीशन है। d 0 होने पर हम बोलते हैं कि ये इक्वल रूट्स है, रियल तो है ही, तो हम बोलेंगे रूट्स आर रियल एंड इक्वल, मूल वास्तविक है एवं समान है। हम वास्तविक पहले लिख चुके हैं, अब उसको और क्लासिफाई कर रहे हैं, अलग से वर्गीकरण कर रहे हैं कि आपको और डिटेल में जानकारी मिले। अगर d 0 से बड़ा है, विविक्त कर हमारा 0 से बड़ा है, पॉजिटिव आंसर आता है, तो हम लिखेंगे ये भिन्न रूट हैं, मतलब डिस्टिंक्ट रूट्स है, मूल भिन्न है। तो पूरा उत्तर लिखेंगे मूल वास्तविक एवं भिन्न है। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब डिफरेंट है, अलग अलग उत्तर होंगे, एक समान नहीं होंगे। अब जो मूल भिन्न है इसको हम थोड़ा सा और क्लासिफाई करते हैं। कभी कभी अब आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आने लगे हैं, तो आपको छांटना होगा कि कौन सा उत्तर ज्यादा सही है। तो हम यहाँ परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की बात भी कर लेते हैं। तो d > 0 होने पर दो अवस्थाएं आ सकती हैं, 2 situations are there if d is a perfect square number और d is not a perfect square number। पूर्ण वर्ग संख्या होगा
या ऐसी संख्या होगी जो पूर्ण वर्ग नहीं होगी। पूर्ण वर्ग संख्याएं जो किसी संख्या का वर्ग होता है, जैसे 1, 4, 9, 16, 25, इनको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोलते हैं। इनका पूरा पूरा वर्गमूल आप ज्ञात कर सकते हैं, पूर्ण रूप से बाहर आ जाते हैं वर्गमूल के चिन्ह से। तो ऐसा होने पर आपका, क्योंकि वर्गमूल में डी होता है, तो पूरा सोल्व हो जाएगा और जो संख्या है वो आपकी परिमेय संख्या के रूप में आएगी। तो रूट्स आर रियल, डिस्टिंक्ट एंड रैशनल, ऐसे पूरा उत्तर आपका ये बनता है। तो मूल वास्तविक भी होंगे, भिन्न भी होंगे और परिमेय संख्या के रूप में होते हैं। लेकिन यदि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, मतलब 2 आ गया, 3, 5, इस तरह से कोई संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल ज्ञात ना कर सके, मतलब वो डेसिमल में आता है, पूर्ण संख्या के रूप में नहीं आता, उनको बोलते हैं रूट्स आर इर्रेशनल। तो 1 मार्क्स के लिए आप ये क्लासिफिकेशन अच्छे से याद रखेंगे। हम 1-2 एग्जाम्पल से इसे और क्लियर करने की कोशिश करेंगे। जैसे क्वेश्चन है 2x² - 5x - 3। देखिए, अगर हमें बताना है कि इसके हल ज्ञात कीजिए, इसके मूल ज्ञात कीजिए, फाइंड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, आप फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं और आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पहले नेचर ऑफ रूट्स देखेंगे, फिर हम सोल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, और कब जरूरत पड़ती है हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की वो बात भी करते हैं। इस वाले क्वेश्चन में पहले हम देखते हैं, ये ax² + bx + c = 0 से अगर हम इसकी तुलना करें, कंपेयरिंग विद ax² + bx + c = 0, देन a = 2, b = -5, c = 3। नहीं, ये -3 है। छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखेंगे, जल्दबाजी में गलती ना करें। तो d होता है b² - 4ac, d आप निकालेंगे -5 का होल स्क्वायर -4, a के स्थान पर 2 और c के स्थान पर -3। इस प्रकार हुआ 25 प्लस 4 दूनी 8 के 24, ये हो गया 49। तो अब ये पॉजिटिव है, इसका मतलब रूट्स रियल भी हैं, और क्योंकि ये 0 से बड़ा है इसलिए हम कहेंगे रूट इसके भिन्न है, डिफरेंट रूट्स होंगे, अलग अलग मूल वास्तविक भी हैं, मूल भिन्न प्रकार के होंगे। 2 रूट से मैक्सिमम 2 निकलते हैं, लेकिन जरूरी नहीं हमेशा 2 हो, एक भी हो सकता है कोई भी इक्वेशन को सेटिस्फाई ना करे। तो आप ये ध्यान रखेंगे, ये अधिकतम मूल होते हैं 2, जरूरी नहीं है कि हमेशा दोनों उत्तर आपके सही हो। खासकर शाब्दिक समस्याओं में, वर्ड प्रॉब्लम में या इक्वेशन में भी जब रूट्स निकालते हैं और हमें वेरीफाई करना हो, तो जो स्टार्टिंग की गिवन इक्वेशन है उसमें हम वेरीफाई करते हैं, बीच में कहीं नहीं। साथ में देखते हैं 49 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये किसी संख्या का पूर्ण वर्ग है। 7 × 7, 7 का स्क्वायर मतलब 49। इसका मतलब अगर ये पूर्ण वर्ग संख्या के रूप में है तो यहाँ आराम से वर्गमूल हो जाएगा, और जो आपके रूट्स होंगे वो रैशनल टाइप के मिलेंगे। तो रूट्स आर रियल, डिस्टिंक्ट एंड रैशनल नंबर। इट मीन्स मूल वास्तविक भी हैं, भिन्न भी है तथा परिमेय संख्या के रूप में है। तो आइए ज्ञात करें, मूल आपके होते हैं -b + रूट में d/2a। तो हम यहाँ लिखेंगे -b के स्थान पर -5 + d के स्थान पर 49, उसका वर्गमूल बटे 2a, a के स्थान पर 2। तो ये हुआ +5, 49 का स्क्वायर रूट 7 + 4, ये आपका डिवाइड में 4 आ गया, प्लस का है ये भी। तो एक उत्तर होगा 5 + 7/4, जिसमें हम लिखेंगे 5 और 7 12/4, तो कितना हो गया 3। और दूसरा होगा 5 - 7/4, तो एक आया आपका उत्तर 3। दूसरा -2/4, जिसे हल करने पर -1/2 आप लिख सकते हैं, इस प्रकार से। तो ये 2 मूल हुए, आप देखें वास्तविक संख्या है, दोनों अलग अलग हैं और परिमेय संख्या के रूप में आपको प्राप्त हो रहे हैं। तो बिना पूरे मूल निकाले भी आप इनकी प्रकृति डी देखकर ही बता सकते हैं। तो जैसा क्वेश्चन में हमसे डिमांड की जाती है उसी प्रकार का हम उत्तर निकालते हैं। एक और सवाल लेते हैं, x² - 5x - 7 = 0। यहाँ ax² + bx + c से कंपेयर करें तो a1 b - 5 और c - 7। d निकालने के लिए b² - 4ac हम ज्ञात करते हैं। वी हैव टू फाइंड डिस्क्रिमिनेंट। तो -5 होल स्क्वायर -4 × 1 × -7, इट विल बी 25 + 28 53। 53 जो संख्या है ये किसी का पूर्ण वर्ग नहीं होती है। दिस इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, therefore roots are real, no doubt, because it is more than 0, it is greater than 0। रूट्स रियल है,
डिस्टिंक्ट है बट इर्रेशनल नंबर हैं। मूल वास्तविक भी होंगे, भिन्न भी होंगे, लेकिन अपरिमेय संख्या के रूप में निकलेंगे। और मूल कैसे ज्ञात करते हैं? वही -b प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। तो माइनस b के स्थान पर -5 प्लस माइनस 53 अपॉन 2 इंटू a मतलब 1। तो आपके पास मिलता है +5 प्लस माइनस रूट 53 बाई 2, 5 जमा घटाव वर्गमूल 53/2। और इसे आप और ज्यादा हल नहीं कर पाएंगे, तो 5 प्लस रूट 53/2 और दूसरा उत्तर है 5 माइनस रूट 53/2। इस प्रकार से आप दो उत्तर निकाल लेते हैं। तो देखिए दोनों भिन्न रूट हैं और अपरिमेय संख्या के रूप में। अपरिमेय संख्या आप पढ़ चुके हैं जो अशांत और अनावृत्ति होती हैं, जिनका रिपीटिशन भी नहीं होता। और यहाँ हम देखें कि जो वर्गमूल वाली संख्या है, जिनका वर्गमूल पूरा नहीं निकलता है, वो सारी अपरिमेय संख्या ही होती है। ये आप पूर्व के अध्याय में पढ़ चुके हैं। तो है ना बहुत ही आसान। आज का कार्य बहुत आसान था, इसे आप अच्छे से अभ्यास कीजिएगा, बार बार कीजिएगा। फिर भी कोई बात समझ में नहीं आए तो बेहिचक पूछिएगा। तब तक अभ्यास करते रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। हम मिलेंगे। आप चलते रहें सफलता के अपने मार्ग पर। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो की जानकारी समय से पहले मिलती रहे। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। नमस्ते।